भारत का इतिहास शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। नालंदा सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। क्या आप जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय का अंत कैसे हुआ और यह महीनों तक क्यों जलता रहा? नालंदा का नाम संस्कृत के नालम यानी कमल और दा यानी दात्री से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का दाता। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित था और उस समय के भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था। सोचिए, आज से 1500 साल पहले ऐसा विश्वविद्यालय था जहां भारत से ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया और श्रीलंका से भी छात्र आते थे। यहाँ एक समय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ हर धर्म और हर विषय की पढ़ाई होती थी। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और आयुर्वेद जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ का पाठ्यक्रम इतना उन्नत था कि यह पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे रत्न सागर कहा जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। यह 3 भागों में बंटा था। रत्न सागर में धार्मिक ग्रंथ थे, रत्नोदधि में विज्ञान और गणित से संबंधित ग्रंथ थे और रत्नरंजक में साहित्य और कला से जुड़े ग्रंथ थे। इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, लेकिन सोचिए, जब इसे जलाया गया तो यह 3 महीनों तक जलता रहा। क्यों? यह सवाल इस कहानी को और रोमांचक बना देता है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम के आक्रमणकारी ने नालंदा पर हमला किया। उसने यहाँ के पुस्तकालय को जला दिया और इस ज्ञान के खजाने को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वह नालंदा के महत्व और भारतीय संस्कृति की ताकत को खत्म करना चाहता था। इस विश्वविद्यालय का पतन भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अध्याय था। आधुनिक समय में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 2014 में बिहार में एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो प्राचीन नालंदा की परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। यह संस्थान आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान के माध्यम से दुनिया को बदलने की ताकत थी। यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।